पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह ने किया एयरपोर्ट रीवा का निरीक्षक। रीवा हवाई अड्डे को सांस्कृतिक विरासत से लैस करने का दिया सुझाव, जिस पर श्रीमंत सिंधिया जी ने दिए आदेश। आज पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह रीवा एयरपोर्ट में चल रहे हैं कार्य को देखने पहुंचे, जहां सांस्कृतिक विरासत से संजाने संवारने के लिए अपने सुझाव दिए। रीवा एयरपोर्ट का कार्य बेहद प्रगतिपूर्ण चल रहा है, जिसे जल्द उद्घाटन होने की तैयारी है। वहीं रीवा एयरपोर्ट पर सांस्कृतिक विरासत से सजाने के लिए पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह ने अपने सुझाव रखे, जिस श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री जी के आदेशों के अनुसार रीवा की सांस्कृतिक विरासत रीवा की एयरपोर्ट पर दिखाई देगी। वहीं पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह जी ने यह भी कहा कि रीवा एयरपोर्ट का कार्य जल्द ही बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य किया जा रहा है। सभी को बधाई देते हुए बहुत जल्द रीवा बनकर तैयार कर दिया जाएगा और जनता को सुविधा प्रदान की जाएगी। लगभग 2 महीने से मेरी आदरणीय सिंधिया जी से, नागरिक उड्डयन मंत्री जी से बात हो रही है और हम लोग रीवा के एयरपोर्ट के बारे में, प्रयाग के एयरपोर्ट के बारे में और जबलपुर के एयरपोर्ट के बारे में काफी चर्चा कर रहे हैं। अभी लगभग 15 दिन पहले मैंने आदरणीय मंत्री जी से, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से बात करी और मैंने निवेदन करा कि जब हमारा एयरपोर्ट लगभग बनी गया है तो उसकी साज सज्जा किस प्रकार से होनी चाहिए और उसके माध्यम से वो क्या ध्वनि दे सकता है, क्या मैसेज दे सकता है, उसके बारे में जब मैंने चर्चा करी कि विंध्य की जो धरोहर है, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वन की हो, चाहे भोजन की हो, चाहे मंदिरों की हो, चाहे नेचुरल धरोहर हो, नैसर्गिक संपदा हो, तो उन्होंने ये कहा कि आप वहाँ जाकर देखिए और क्या कर सकते हैं, हम क्या उत्तम से उत्तम कार्य कर सकते हैं, उसके बारे में आप एक रिपोर्ट दीजिए और उनको सलाह दीजिए। तो मैं पहले चरण में आपके रीवा के एयरपोर्ट का कल निरीक्षण किया, उनके डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी मेरे साथ थे और जहां एक अच्छी बात ये देखी कि लगभग हमारा वहां पर 70% काम हो चुका है और लगभग 20 दिन हम बिफोर टाइम चल रहे हैं। 20 दिन हम बिफोर टाइम चल रहे हैं, जिसके लिए मैं एविएशन डिपार्टमेंट को और जितने भी उनके साथ में जो एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं उनको मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखने के बाद हमारे पास बहुत वहाँ पर पॉइंट्स हैं जहाँ हम अगर अपने फ्लेक्सेस लगाएंगे, अगर हम वहाँ पेंटिंग्स करेंगे, अगर स्केचेस करेंगे, अगर इंफॉर्मेशन बोर्ड बनाएंगे, तो हम पूरे विंध्य को रीवा में आने वाले यात्री से परिचित करा सकते हैं और एक प्रकार से विंध्य वो द्वार बनेगा जहां से आपको कहीं भी जाना हो, आपको रीवा और विंध्य के चप्पे चप्पे की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये काम हमने कल किया, पूरा उस क्षेत्र को देखा। रनवे पूरा का पूरा तैयार है, केवल लैंडिंग लाइट्स जो फैसिलिटी है वो उनकी बाकी है। अंदर का पूरा खाका बन चुका है, अब उसकी लास्ट जो तैयारियां हैं वो हो रही हैं, जो फॉल सीलिंग है या इलेक्ट्रिसिटी का है, एटीसी का जो टावर है वो बन रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें वहाँ पर कंप्लीट हो रही हैं। ये एयरपोर्ट की सुविधा मिलने के बाद क्या मानते हैं रीवा में कितनी प्रगति हो सकती है? रीवा की चौमुखी प्रगति होगी। देखिए, इसके पहले मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से इस पूरे क्षेत्र को चौमुखी तरीके से चहुं ओर से जोड़ दिया गया है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी हो और अब चाहे वो आपकी एयर कनेक्टिविटी हो। तो उससे प्रगति के रास्ते बहुत ज़्यादा खुलेंगे और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सौगात दी है देश को उड़ान के माध्यम से, उड़ान योजना के माध्यम से, उस योजना के माध्यम से निश्चित रीवा जो जुड़ रहा है और जुड़ेगा, उससे उसकी प्रगति होगी। ये पर्यटन के क्षेत्र में क्या मानते हैं कि क्या यहाँ पर्यटन स्थल होगा? केवल पर्यटन ही नहीं, पर्यटन तो निश्चित उसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। कोई शादी में भी आए तो भी वो एक पर्यटक होता है, कोई किसी भी कार्य से आए, कोई अपने गवर्नमेंट ऑफिस में आए, कोई प्राइवेट ऑफिस में आए या कोई पर्यटक बन के आए, वो पर्यटक ही होता है। तो पर्यटन तो इससे बहुत बढ़ेगा और जो हम 5 साल रीवा व्हाइट टाइगर सफारी को आगे नहीं बढ़ा पाए, बहुत सारे कारण थे उसके, वो
मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर ये एयरपोर्ट के खुलने के अंदर व्हाइट टाइगर सफारी इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। हमारा जैसे उत्तराखंड में 4 धाम बना के उसको एक बहुत बड़ा हाइप बनाया गया है और एक बहुत बड़ा पर्यटक क्षेत्र उत्तराखंड ये 4 धाम के नाम से हो गया, 4 धामों के नाम से, जबकि वहाँ धाम एक ही है। लेकिन अगर हम चाहें तो हम लोग कम से कम 7 धाम और एक हमारी मैहर माता को लेकर ऐसी एक टूरिज्म एक रचना कर सकते हैं, एक रूट रचना कर सकते हैं, जो मैंने पहले भी कहा था कि ओरछा से अयोध्या के बीच में, तो उसके बीच में चाहे वो चित्रकूट हो, चाहे वो बांधवाधीश हो, चाहे वो महामृत्युंजय हो, चाहे वो दृढ़ेश्वर हो, चाहे वो हमारे गुड़ के हो, चाहे वो देव तालाब के हो, ये सारे हमारा रानी तालाब हो, ये सारे के सारे क्षेत्र हम उनको टूरिज्म के साथ में जोड़ सकते हैं और सब जगह एक केवल अगर कोई ओरछा से अयोध्या के बीच में मंदिरों की यात्रा करना चाहेगा तो वो बहुत सफलतापूर्वक कर सकेगा और उससे उसको बहुत लाभ मिलेगा। उसके अलावा हमारे पास बहुत बड़ा खजाना है हमारे ऐसे महापुरुषों का जिन्होंने कहीं ना कहीं शास्त्र में, अध्यात्म में और रामायण में और नाटक में अपना योगदान दिया है। चाहे आप महाराज विश्वनाथ सिंह जी का नाम ले लें तो आनंद रघुनंदन, आप बीरबल का नाम ले लें तो बीरबल यहाँ थे, आप तानसेन जी का नाम ले लें तो तानसेन जी अपने विंध्य में थे, ये सारे, आप बाण भट्ट जी का नाम ले लें तो बाण भट्ट जी यहाँ पर थे। तो आप इन लोगों का, अवध शरण सिंह बावनी एक हमारे और आपके युग के अंदर पैदा हुए एक ऐसे कलाकार हैं जिनका नाम पूरे विश्व में जाना जाता है, तो हम उनको भी कहीं ना कहीं वहाँ पर एक सम्मान देंगे। जैसे प्रयाग एयरपोर्ट में आप देखें तो बहुत सारे मनीषियों का, बहुत सारे शास्त्रियों का, बहुत सारे संत और महात्माओं का वहाँ पर फोटोज आप देखते हैं, तो जब आप देखेंगे तब आप उनके बारे में सोचेंगे, तब आप उनके बारे में जानना चाहेंगे और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। कबीर हमारे बांधवगढ़ में थे, कबीर दास जी को हम वहाँ पर ले सकते हैं। मेरा जब संवाद हुआ और मैंने एयरपोर्ट के लिए उनसे आग्रह करा कि मैं चूँकि हेरिटेज में और कल्चर में और भोजन में आदि में बहुत काम करता हूँ, तो यदि आप कोई आदेश देना चाहें तो उन्होंने सहर्ष मुझे कहा कि आप रीवा भी देखिए, जो प्रयाग का एक्सटेंशन है उसको भी देखिए और जो जबलपुर में बन रहा है। तो कल रीवा का हमारा एयरपोर्ट का निरीक्षण मैंने किया सारे समस्त एविएशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ में, जहाँ एक अच्छी बात तो ये लगी कि लगभग 20 से 25 दिन हम समय से पहले चल रहे हैं काम में, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। रनवे पूरा उनका कंप्लीट हो गया है। रनवे में जो नाइट लैंडिंग फैसिलिटीज हैं वो इलेक्ट्रिफिकेशन उनका बाकी है। टर्मिनल उनका स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो गया है, इंटीरियर्स भी लगभग हो गए हैं जो पहले इंटीरियर्स होते हैं। अब जो डेकोरेटिव मामला है जो उसको और निखार के सामने लाएगा, उसके लिए जिसके लिए मुझे नियुक्त करा गया है वो मैंने पूरी जानकारियां उनको दे दी हैं। मैं आदरणीय मीडिया के साथियों से भी आग्रह करूंगा कि आपके पास भी कोई अच्छे दुर्लभ यहाँ के फोटोग्राफ्स हों तो आप उनको हमारे माध्यम से उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे हम रीवा की जो छवि है, रीवा का जो एक गौरव है, विंध्य की जो एक पहचान है, विंध्य की एक जो क्षमताएं हैं, वो हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। क्योंकि कहा गया है कि एक पिक्चर कम से कम 10,000 शब्दों के बराबर होता है। तो जहां हम एक पिक्चर दिखाएंगे तो आप समझ लें कि कोई अगर 10,000 शब्द लिखेगा वो फीके पड़ जाएंगे, वो पिक्चर बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो इस प्रकार से पूरा एयरपोर्ट का हम लोगों ने भ्रमण करा और उसके सारे फोटोग्राफ्स भी हमने कल तुरंत शाम को आदरणीय सिंधिया जी के यहाँ से आदेश आ गया कि आप एक एक पॉइंट का डिस्क्रिप्शन दे दीजिए कि कहाँ पर कितना काम हुआ है और कितने परसेंटेज अभी काम बाकी है, जिसकी मैंने पूरी सूचना आदरणीय मंत्री जी को दे दी है। रीवा को एक बहुत बड़ी ये सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से जो उन्होंने उड़ान एक योजना शुरू करी, जिसमें छोटे छोटे
क्षेत्रों में एयरपोर्ट्स विकसित किए जा रहे हैं, उसी प्रकार से लगभग 250 एयरपोर्ट्स हमारे पूरे देश में विकसित हो रहे हैं, जिनमें से अयोध्या जैसे खुल चुके हैं। तो ये एक रीवा के लिए एक सौभाग्य की बात है कि हमें एक अच्छा हवाई अड्डा मिलेगा। मैं ये कह सकता हूँ कि हम आज तक 50 साल बोलते थे कि हवाई पट्टी, अब हम अगले कई साल बोलेंगे, हमेशा के लिए बोलेंगे हवाई अड्डा। धन्यवाद।